Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to YouTube channel Rana Sarfraz Nawaz. Today topic is रिस्क एनालिसिस क्या होता है। रिस्क एनालिसिस जो है उसमें 4 स्टेप्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 पे है रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, नंबर 2 पे रिस्क प्रोजेक्शन है, नंबर 3 पे रिस्क असेसमेंट है और नंबर 4 पे रिस्क मैनेजमेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी, ओवरव्यू आपको दे देते हैं। रिस्क आइडेंटिफिकेशन में हम सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये रिस्क हमारे पास अक्कर हो सकते हैं। प्रोजेक्शन में हम बताते हैं उनका इम्पैक्ट क्या होगा और लाइक्लीहुड क्या है रिस्क की एक्चुअली जो हैपनिंग हो रहे हैं। नंबर 3 पे रिस्क असेसमेंट, व्हाट विल चेंज इफ रिस्क बिकम्स प्रॉब्लम। अगर रिस्क जो है वो प्रॉब्लम बन जाता है तो क्या चेंज आएगी, वो हम बताएंगे रिस्क असेसमेंट में। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट में हम उसको मैनेज करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप्स करते हैं, रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या है। इसमें हम बताएंगे प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क होते हैं। द प्रोजेक्ट प्लान एंड सॉफ्टवेयर स्टेटमेंट ऑफ स्कोप आर एग्जामिन्ड टू आइडेंटिफाई एनी स्पेशल characteristics of the product that may threaten the project plan. यानी आपने कोई भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है प्रोडक्ट की को एग्जामिन करना है, को आइडेंटिफाई करना है, जिससे प्रोजेक्ट प्लान जो आपका जो है वो थ्रेटन हो सकता है। वो जो है प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसे कहेंगे प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क है, नाम से ज़ाहिर हो रहा है। नंबर 2 पे है जेनेरिक रिस्क और पोटेंशियल थ्रेट्स होते हैं टू एवरी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। हर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होगा उसको पोटेंशियल थ्रेट्स होंगे। मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट का साइज़ जो है, कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है और टेक्नोलॉजी टू बी बिल्ट जो है, ये तमाम चीज़ें इसमें आएंगी। इसके बाद रिस्क प्रोजेक्शन क्या है। द रिस्क ड्राइवर्स अफेक्टिंग ईच रिस्क कंपोनेंट आर। जो रिस्क के ड्राइवर्स हैं जो कि हर रिस्क को अफेक्ट कर सकते हैं रिस्क कंपोनेंट को, वो क्या क्या हैं। नंबर 1 पे क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर इम्पैक्ट कैटेगरी, के रिस्क को हमने क्लासिफाइड करना है उनके इम्पैक्ट कैटेगरी के मुताबिक। नंबर 2 पे है पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस ऑफ ईच अनडिटेक्टेड सॉफ्टवेयर फॉल्ट। जो हर अनडिटेक्टेड सॉफ्टवेयर फॉल्ट के जो कंसिक्वेंसेस हैं वो क्या होंगे, और अनअचीव्ड प्रोजेक्ट आउटकम क्या होगी, और डिस्क्राइब्ड जो हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है जी, ये रिस्क प्रोजेक्शन में आ जाएंगे। रिस्क इम्पैक्ट क्या होता है, रिस्क कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। रिस्क कंपोनेंट्स भाई पहले हम जो बात की है उसमें परफॉर्मेंस है, कॉस्ट है, सपोर्ट है, शेड्यूल है। और रिस्क इम्पैक्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, नेग्लिजिबल आएगा, मार्जिनल, क्रिटिकल, कैटास्ट्रोफिक, ये चीज़ें रिस्क इम्पैक्ट में आएंगी। इसके बाद रिस्क एस्टिमेशन क्या है कि आपने एक स्केल इस्टेब्लिश करना है इंडिकेटिंग जो करे परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ रिस्क अकरिंग, कि रिस्क जो अकर हो रहा है उसको परसीव करने की स्केल आप इस्टेब्लिश करेंगे। नंबर 2 पे उसके आप कंसिक्वेंसेस डिटरमाइन करेंगे। नंबर 3 पे इम्पैक्ट ऑफ कंसिक्वेंसेस को एस्टिमेट करेंगे ऑन प्रोजेक्ट पे फॉर ईच रिस्क के लिए। नंबर 4 पे नोट करेंगे ओवरऑल एक्यूरेसी ऑफ रिस्क प्रोजेक्शन टू अवॉइड करने के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग से। अब ये देखें आपके सामने जिसके में आ रहा है रिस्क कौन कौन से हैं जी। एक दो रिस्क हैं यहाँ से, फर्ज करें पहला रिस्क है जी एस्टिमेटेड साइज ऑफ प्रोजेक्ट इन लाइन ऑफ कोड और एफपी फंक्शन पॉइंट। उसकी कैटेगरी कौन सी है वो बताएगा। प्रोबेबिलिटी क्या है, 80% है। इम्पैक्ट कौन सा है, 2 है। और एमएम जो है वो बता रहा है। ठीक है जी। तो ये बेसिकली रिस्क को हमने कैटेगराइज कर दिया, जो हमारे रिस्क है कैटेगरी में, प्रोबेबिलिटी में, इम्पैक्ट में और आरएमएम में। अब हमारे पास जो कौन कौन से हैं ये देखें। रिस्क टेबल कंस्ट्रक्शन जो 1 है, लिस्ट ऑल रिस्क इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल। टेबल की जो आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट कॉलम, इसमें तमाम रिस्क आपने आइडेंटिफाई कर देने हैं।
नंबर सेकंड पे क्लासीफाई ईच रिस्क एंड इंटर द कैटेगरी लेबल इन कॉलम 2, और सेकंड कॉलम में आपने उसका लेबल बता देना है, कैटेगरी बता देनी है ये रिस्क कौन सा है। ठीक है जी, जिस तरह आप डिपार्टमेंटल वाइज बता सकते हैं। नंबर थर्ड पे है डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी फॉर ईच रिस्क एंड इंटर इट इनटू कॉलम नंबर 3, और नंबर थर्ड पे उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, इसके क्या चांसेस हैं अकर होने के, वो आप प्रोबेबिलिटी कॉलम में कॉलम नंबर 3 में बताएंगे। नंबर 4 पे है इंटर द सिविरिटी ऑफ ईच रिस्क, आप हर रिस्क की सिविरिटी बताएंगे कि कितना ये इसकी क्या इंटेंसिटी है अकर होने की, आया कि नेग्लिजिबल है, मार्जिनल है, क्रिटिकल है, कैटास्ट्रोफिक है। कॉलम नंबर 4, ये कॉलम नंबर 4 जो है इसमें आप ये बता रहे हो, इस तरह 2 नंबर है, 3 नंबर है, इसमें आप इम्पैक्ट बता रहे हो इसका। ठीक है जी, इसके बाद है कंस्ट्रक्शन नंबर 2 पे आ जाए टेबल की, सॉर्ट द टेबल बाय प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट वैल्यू। आपने प्रोबेबिलिटी के लिहाज से और इम्पैक्ट वैल्यू के लिहाज से टेबल को सॉर्ट कर लेना है। नंबर सेकंड पे डिटरमाइन द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग where the sorted table will be divided into the first priority concerns and the second priority concerns। फिर आपने एक क्राइटेरिया डिटरमाइन करना है जिसकी बेस पे आप डिसाइड करें कि सॉर्टेड टेबल को हम कैसे डिवाइड करेंगे इनटू द फर्स्ट प्रायोरिटी कंसर्न में और सेकंड प्रायोरिटी कंसर्न में। फर्स्ट प्रायोरिटी कंसर्न मस्ट बी मैनेज्ड, उसको मैनेज होना चाहिए। ए फिफ्थ कॉलम कैन बी एडिड टू कंटेन ए पॉइंटर इनटू द RMMM डॉक्यूमेंट। तो फर्स्ट प्रायोरिटी कंसर्न में आप क्या करेंगे, एक फिफ्थ कॉलम भी एडेड करेंगे टू कंटेन करने के लिए पॉइंटर इनटू द RMM डॉक्यूमेंट में। ठीक है जी, तो अब हम बात कर देते हैं जी, ये आपके सामने कैटेगरी या कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, कैटास्ट्रोफिक है, क्रिटिकल है, ठीक है, और साथ इसकी परफॉर्मेंस जो 4 हम बताए थे, परफॉर्मेंस है, सपोर्ट है, कॉस्ट क्या होगी, इसका शेड्यूल क्या होगा। एक मैं पढ़ता हूँ कैटास्ट्रोफिक में, इसका जो नंबर 1 पे है, ए फेलर टू मीट वॉट रिजल्ट इन मिशन फेलर। अगर आप जो है फेल हो चुके हैं जो इसका रिजल्ट मीट करने में, तो उसका मिशन भी फेलर हो जाएगा। तो फेलर रिजल्ट्स इन इन इंक्रीज कॉस्ट, इससे क्या हो जाएगा, कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, एंड शेड्यूल डिले विद एक्सपेक्टेड वैल्यूज इन एक्सेस ऑफ $500K, और आपका जो है बजट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपको जो है साइड इफ़ेक्ट आपको सामने मिलेंगे। इसके बाद नंबर 2 पे मैंने एक और लिखा हुआ है कैटास्ट्रोफिक में कि सिग्निफिकेंट डिग्रेडेशन टू नॉन अचीवमेंट ऑफ टेक्निकल परफॉर्मेंस। अगर आप टेक्निकल परफॉर्मेंस को अचीव नहीं कर पाते तो ऑटोमेटिकली डिग्रेडेशन आपकी हो जाएगी। ये नॉन रिस्पॉन्सिव है या अनसपोर्टेड सॉफ्टवेयर है। अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल शॉर्टेज, बजट ओवररन लाइकली, अनअचीवेबल डिलीवरी डेट। ये इसी तरह क्रिटिकल में आएगा, मुख्तलिफ इसके हैं, मार्जिनल में है और नेग्लिजिबल में है, जो मुख्तलिफ जो है हमने बताए हुए आपको। इसके बाद रिस्क असेसमेंट 1 जो है, आप क्या करेंगे, डिफाइन रेफरेंट लेवल्स फॉर ईच प्रोजेक्ट रिस्क। जो भी आप रिस्क डिफाइन आइडेंटिफाई करेंगे उसके आप रेफरेंट लेवल्स डिफाइन करेंगे दैट कैन कॉज प्रोजेक्ट टर्मिनेशन, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट आपका टर्मिनेट होगा, यानी परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन, कास्ट ओवररन, सपोर्ट डिफिकल्टी, शेड्यूल स्लिपेज। इसके बाद अटेम्प्ट टू डेवलप ए रिलेशनशिप बिटवीन ईच रिस्क ट्रिपल, यानी रिस्क, प्रोबेबिलिटी, इम्पैक्ट, इनके दरमियान जो एक रिलेशनशिप आप डेवलप करेंगे, एंड ईच ऑफ द रेफरेंस लेवल्स, और हर एक के रेफरेंस लेवल पर। इसके बाद रिस्क असेसमेंट 2 है, प्रेडिक्ट करेंगे सेट ऑफ रेफरेंस पॉइंट्स को दैट डिफाइन ए रीजन ऑफ टर्मिनेशन bounded by a curve or areas of uncertainty. Try to predict how combinations of risk will affect a referent level. इसके बाद प्रोजेक्ट टर्मिनेशन कैसे होगी, देखें, जब प्रोजेक्ट कॉस्ट ओवररन्स और प्रोजेक्ट शेड्यूल जो है वो आपका एक पॉइंट पे आके अब कॉमन हो जाएंगे, मिल जाएंगे, उसे कहेंगे अबॉर्ट प्रोजेक्ट, कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद रिस्क और रिफाइनमेंट क्या होती है, process of restating the risk as a set of more detailed risk that will be easier to mitigate, monitor and manage. CTC क्या है, कंडीशन ट्रांजिशन कंसिक्वेंस है, फॉर्मेट में भी a good representation for the detailed risk, e.g. given that conditions then there is a concern that possibly consequence। ठीक है जी, कंडीशन क्या होगी और उसका कंसर्न जो है, कंसिक्वेंस उसका
कंसिक्वेंस क्या होगा, उसे कहेंगे कंडीशन ट्रांजिशन कंसिक्वेंस। इसके बाद RMM1 डॉक्यूमेंट क्या है, रिस्क मिटिगेशन का मतलब क्या है, प्रोएक्टिव प्लानिंग है रिस्क अवॉइडेंस के लिए। अगर रिस्क से अवॉइड करना चाहते हैं उसके लिए प्रोएक्टिव प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। नंबर सेकंड पे है रिस्क मॉनिटरिंग है, असेस करने पड़ेंगे वेदर प्रेडिक्टेड रिस्क अकर और नॉट, कि जो प्रेडिक्टेड रिस्क आपने प्रेडिक्ट किए हैं वो अकर होंगे या नहीं होंगे, उसको असेस करना पड़ेगा आपको। इंश्योर करना पड़ेगा रिस्क अवर्जन स्टेप्स जो हैं आर बीइंग प्रॉपर्ली अप्लाइड किए जा रहे हैं। कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर रिस्क एनालिसिस के लिए। डिटरमाइनिंग करेंगे विच रिस्क कॉज विच प्रॉब्लम्स। नंबर थर्ड पे है जी रिस्क मैनेजमेंट जो है, कंटीजेंसी प्लानिंग इसमें आएगी। एक्शंस टू बी टेकन इन द इवेंट दैट मिटिगेशन स्टेप्स हैव फेल्ड, हम वो एक्शंस में परफॉर्म करेंगे जो मिटिगेशन स्टेप्स में फेल हो चुके हैं एंड द रिस्क हैज़ बिकम ए लाइव प्रॉब्लम जो है वो बन चुका है। रिस्क मिटिगेशन एग्जाम्पल में क्या क्या चीज़ आती है, लॉस ऑफ की टीम मेंबर्स, आपकी जो की टीम मेंबर्स हैं वो लॉस हो गए हैं। डिटरमाइन करेंगे काजेज ऑफ जॉब टर्नओवर को। नंबर सेकंड पे एलिमिनेट करेंगे काजेज बिफोर प्रोजेक्ट स्टार्ट्स। नंबर थर्ड पे आफ्टर प्रोजेक्ट स्टार्ट्स अज्यूम टर्नओवर इज गोइंग टू अकर एंड वर्क टू इंश्योर कंटिन्यूटी। मेक श्योर टीम्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन वाइडली। Define documentation standards and be sure documents are produced in a timely manner. Conduct करेंगे peer review of all work. Define करेंगे backup staff को। रिस्क इंफॉर्मेशन शीट क्या होती है, अल्टरनेटिव to RMMM plan in which each risk is documented individually. Often risk information sheets are maintained using a database system. Risk information sheet components risk ID, date, probability, impact, description, refinement, mitigation or monitoring, management or contingency, trigger, status, originator, assigned staff member. Safety and hazards. Risks are also associated with software failures that occur in the field after the development project has ended. Computers control many mission-critical applications today: weapons system, flight control, industrial processes, etc. Software safety and hazard analysis are quality assurance activities that are of particular concern for these types of applications. Thanks.